टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। 3 दिन 9 सेशन, 3 इंडिया के, 3 इंग्लैंड के और 3 रहे हैं शेयर्ड। अब बचे हुए हैं 2 दिन जिसमें होंगे 6 सेशन जो कि डिफाइन करेंगे कि आखिर ये क्रेजी टेस्ट मुकाबला किस टीम की तरफ जाएगा। अगर कोई आपसे ऐसी बात बोले तो उससे कहना अबे बाप को क्रिकेट मत समझा भाई, ये कोई बेस्ट टेस्ट क्रिकेट नहीं है। इनफैक्ट दोनों टीमें मेरे हिसाब से तो ये कंपटीशन कर रही हैं कि ज्यादा गलती कौन करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इंडिया ने उसमें डोमिनेट किया है। डे 1 पर हमारी भारतीय टीम जिस तरीके की कमांडिंग पोजीशन में थी, देयर हैज टू बी नो वे कि डे 3 पर मामला 50-50 है। इसका मतलब यह है कि हमने कहीं ना कहीं फकअप किया, और वो हमने पिछले 2 दिन में देखा है। एक ही पारी में हमारी टीम ने 6 कैचेस ड्रॉप किए और फिर विकेटें ली तो वो नो बॉल हुई। ऑली पॉप का कैच 62 पर छोड़ा, उन्होंने 106 बना दिए। डकेट को 15 पर ड्रॉप किया, उन्होंने 62 बना दिए। ब्रूक को पहले 0 पर जीवनदान मिला, फिर 46 और 82 पर ड्रॉप किया और उन्होंने 99 स्कोर कर दिया। अगर आप मैच भी लगाएंगे तो ये सारे रन मिलाकर 190 एक्स्ट्रा रन हैं जो हमारी टीम ने कंसीड किया। अगर ये नहीं होता तो आपको पता है कि एक तरफा इस मुकाबले में टीम इंडिया डोमिनेट करती। बट अभी मैच कंप्लीटली 50-50 है और डे 4 में शायद ये डिसाइड हो जाएगा कि मुकाबला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि डे 3 पर भी शायद भारत के हालात थोड़े से जज्बाती ही रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि अगर हमारे डीएसपी सिराज साहब भड़के हुए नजर आए तो तुम समझते हो कि भैया पिलाई तो हुई है। एंड इसीलिए आई फील कि भले आंकड़े ये कह रहे हैं कि डे 3 पर तीनों सेशन शेयर्ड रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली इंग्लैंड का अपर हैंड रहा और एक्चुअली में भारत ने मुकाबले को और ज्यादा स्लिप आउट होने दिया, जो कि हम बहुत ज्यादा हद तक ग्रैब कर सकते थे। तो कैसे एक तरफ 5 विकेट हॉल लेकर हमारे बूम बूम बुमराह तो छाए रहे, लेकिन फिर भी इंग्लैंड वाले मचाए रहे। और अब क्या हो सकता है इस मुकाबले का रिजल्ट, चलिए जानते हैं आज के वीडियो। पहले तो मेरा जायसवाल भाई से ये सवाल है कि क्या भाई आप ठान कर ही आए हो कि जितने रन बनाए नहीं है उससे ज्यादा कैच ड्रॉप करके दे देने हैं? इतना तो इन्फ्लुएंसर एक दिन में व्यूज लेने के लिए नहीं गिरते जितना आपने एक दिन में कैच गिरा दिए यार। अरे सूखी पापड़ी समझ के पकड़ो ना यार, गेंद को गिराने की क्या जरूरत है भाई। वो इंग्लिश की एक बड़ी फेमस लाइन नहीं है, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ माई ओन क्रिएशन। मुझे लगता है हमारी भारतीय टीम उसी से इंस्पायर्ड है। मतलब भाई इन्होंने ठान रखा है कि 150 की लीड हमें लेनी ही नहीं है भाई, एक तरफा मैच बनाएंगे नहीं, थ्रिलर बनाएंगे, मजा आएगा, 6 रन की लीड लेंगे। अब बनाना मैच एकदम तगड़ा वाला। अब जिस ओली पोप को हमने जीवन दान दिया था और उस बंदे ने शतक मारा था, उसे तो डे 3 की शुरुआत में ही प्रसिद्ध भाई ने निपटा दिया। और मुझे ऐसा लगा कि यार इंग्लैंड की भी 4 विकेटें मात्र 225 पर गिर गई हैं, और उसके बाद जब हमारी 4 विकेटें गिरी थी तो हम तो भैया 41 रन पर ही ऑल आउट हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हम भी इनको 100-150 बनाने देंगे और आराम से 150 की लीड तो अपने पास आने ही वाली है। लेकिन फिर ओली पॉप सिर्फ एकमात्र इंसान थोड़ी थे जिनकी हमें कैचेस ड्रॉप करनी थी। हैरी ब्रूक साहब नो बॉल पर बचे ही थे, फिर हमने उनकी 2 कैचेस और ड्रॉप कर दी और वो बंदा चढ़कर 99 रन बना दिया। वो तो भला हो पंत भाई का जिन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग करके भैया डिस्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उनके 99 रन पर प्रसिद्ध भाई ने विकेट गिराई, वरना तो फिर ये लीड भी बना लेते इंग्लैंड वाले। लेकिन अगर आपको सच में डिफरेंस देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जहां पर भारतीय टीम 430 रन पर 4 थी और 471 पर ऑल आउट हो गई, यानी कि लास्ट 6 बल्लेबाजों ने मात्र 41 रन का कंट्रीब्यूशन किया। वहीं पर इंग्लैंड जो कि 225 पर 4 थी, वो 465 रन बनाने में सफल हुए, यानी कि उनकी लास्ट 6 विकेट के कंट्रीब्यूशन 240 रनों के थे। और वो बताता है कि दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर में कितना बड़ा डिफरेंस रहा। इसीलिए भाई अगर समहाउ इंग्लैंड ये मुकाबला जीत गया ना, तो बस मैं इसी मीम से ये टेस्ट मुकाबला याद रखूंगा कि भाई ये है इंग्लैंड की टेल और ये है इंडिया की, है ही नहीं। स्टिल भाई डे 3 पर मेरे लिए टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारी बल्लेबाजी है। 90 पर 2 हम खेल रहे हैं और केएल राहुल बहुत ही कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और उनकी जो कवर ड्राइव्स हैं भाई, क्या मक्खन ड्राइव्स लड़के ने मार रखी है। तो अगर ये बंदा चल गया और डे 4 पर कैपिटलाइज कर जाता है, हम कुछ यहाँ से बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर गिल और केएल की विकेट आज इंग्लैंड जल्दी चटका लेती है तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इस मुकाबले में आगे निकल जाएगा। हालांकि याद रहे कि इन सब के बीच एक वेदर है जो कि बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है, क्योंकि आज भी बारिश के अनुमान है। अब वो मैच पर कितना बाधा डालेंगे, कितना खलल डालेंगे, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंडिया की जो थिंकिंग है, मुझे लगता है वो डिसाइड करेगी कि आखिर ये मैच कहां पर जा रहा है। अगर एक सिनेरियो हम ये माने कि इंडिया के पास ऑलमोस्ट 350 रन की लीड होती है, तो क्या इंडिया कॉन्फिडेंट है कि डे 5 में जाते हुए हम उस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड हैवी बैटिंग लाइनअप, जिन्होंने टॉस जीतकर चेस करना प्रेफर किया है। उन्हें पता है कि उन्हें बड़ा टारगेट मिलेगा, पर वो पहले भी इंडिया के खिलाफ ऐसे टारगेट चेस कर चुके हैं, और हेडिंगली में तो स्टोक्स को हिस्ट्री बनाने की आदत है। ये सारे फैक्टर्स बताएंगे कि आखिर इंडिया कितना डेयरिंग मूव उठाने वाला है, और मुझे लगता है कि वो बताएगा कि आखिर शुभमन गिल और ये जो नई टीम इंडिया है इनकी सोच कैसी है। क्योंकि इंग्लैंड की सोच तो मुझे ये समझ में आती है, दे आर गोइंग फॉर द विन। वो भैया या तो विन है या तो लर्न है, इसी के बेसिस पर जाएंगे। पर क्या इंडिया ड्रॉ को कंसीडर करेगा? बहुत क्लियर है भाई कि क्या 350 के आसपास भी बनाकर आप अपने आप को सेफ फील करते हो कि यार इतना टोटल तो हम डिफेंड कर सकते हैं, स्पेशली कंसीडरिंग कि गेंदबाजी में आपके पास बस बुमराह ही हैं। एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग में तो हमने यही देखा, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने अकेले 5 विकेट चटकाई 83 रन देकर, और हमारे बाकी गेंदबाज 5 विकेट लेने के लिए
382 रन कंसीड कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो फर्स्ट इनिंग में हुआ वही रिपीट होगा, और इनफैक्ट फोर्थ इनिंग में जाते हुए बहुत प्रेशर रहता है सामने वाली टीम में भी, पर प्रेशर तो आपकी गेंदबाजी पर भी है ना। तो फिर वेदर का फैक्टर, आपकी गेंदबाजी, इंग्लैंड की बल्लेबाजी, ये सारी चीजें मिलाकर आखिर इंग्लैंड का जो थिंक टैंक है वो क्या डिसाइड करता है, मुझे लगता है कि वो मैच डिक्टेट कर देगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, मान लो, मैं चाहता तो नहीं, पर अगर ऐसा हुआ कि भारतीय टीम अर्ली ऑन 2-3 विकेटें यहां से लूज करेगी, मुझे लगता है टीम इंडिया थोड़े से डिफेंसिव मोड में जा सकती है और कहेगी कि ओके, लेट्स जस्ट लुक फॉर द ड्रॉ। हम इस मैच को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, थोड़ा सा बारिश आ जाए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाए, एंड हम इस मैच को क्या स्ट्रेच करके आगे खींच सकते हैं। क्या इंग्लैंड को इतने कम सेशन दे खेलने के लिए कोई इस मैच में रिजल्ट ना ला पाए। हालांकि दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अर्ली ऑन पहले ही टेस्ट मैच में ये सोच सही है, पर एट द एंड ऑफ द डे हारने से तो बेटर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये देखना कि आखिर ये गिल और ये गंभीर की जोड़ी सोचती कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा ये चीज देखने में, और वो डिफाइन करेगा कि आखिर ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरेस्टिंग डे 4 लोड कर रहा है, और उसके लिए हम आप सीट की पेटियां बांधकर तैयार हैं। और अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्टिंग डे 4 का रिव्यू देखना रहेगा जहां पर क्रेजी मैच होने वाला है, तो आप हमें फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फैमिली का हिस्सा बनोगे और हम हर दिन आपसे मिलते रहेंगे, वरना भैया कहीं खो जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैच का रिजल्ट क्या होगा ये भी मुझे बताइए। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।